समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। दीपिका जी राजस्थान से। श्री हरिवंश गुरुदेव महाराज जी, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं शिव जी भगवान के करीब आ सकूं? एक शिव भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए महाराज जी? प्रातः काल उठ करके शिव स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करो। फिर स्नान आदि करके, भगवान शंकर तो बहुत कृपालु हैं, उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर की पूजा की सामग्री। धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बिल्व पत्र, एक चुल्लू गंगा जल, इतने में महाराज भगवान ओढ़रदानी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम जप करो और उनका अभिषेक करो, उनकी आराधना करो और उनके प्रेमी जनों का संग करो। और रोज हो सके आसपास शिवालय हो तो दर्शन करने जाओ, दर्शन करने से भी प्रेम उत्पन्न होता है। और कभी कभी समय मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने भगवान शिव के। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर 12 ज्योतिर्लिंग का रोज स्मरण किया जाए तो सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं दर्शन और अभिषेक किया जाए तो क्या कहना, अपने पास तो विश्वनाथ जी बहुत नजदीक हैं, काशीपुरी चला जाए, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करे, गंगा जल चढ़ावे, बैठकर उनसे प्रार्थना करे। वो तो आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। जपे क्या महाराज जी? ये तो गुरु से पूछना होगा। गुरुदेव का वर्ण करो और जो गुरुदेव आदेश करे वैसा जपना चाहिए, जो गुरुदेव मंत्र दे वैसा जपना चाहिए। अभी मंत्र आदि कोई सभा में उच्चारण करने का तो विषय है नहीं कि हम गुरु मंत्र बोले कि शिव उपासक ये जपे, राम उपासक ये जपे। शिव उपासना करनी है तो शैव दंडी सन्यासी, जो शैव उपासना से युक्त सन्यासी, उनका आश्रय लो और उनसे मंत्र लो, उनकी उपासना पद्धति से चलो तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। नेहा पांडे जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, धामवास और संतों का सानिध्य कैसे प्राप्त होता है? क्या ये पूर्ण निश्चित है? पूर्ण निश्चित नहीं है, ये प्रारब्ध से नहीं प्राप्त होता है, कृपा से प्राप्त होता है। जैसे संत समागम है तो विभीषण जी ने अनुभव किया, अब मुई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। विभीषण जी कह रहे कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की तो तुम अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिया। हे हनुमंत, आज मुझे भरोसा हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। ये तो ही संत समागम। अब धाम प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। श्री वृंदावन कोई मन से भी नहीं सोच सकता कैसा होगा वृंदावन। फिर वृंदावन आना ये तो सिर्फ स्वामिनी जी की कृपा से हो सकता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तमे तो रहन पाई है सोए। वृंदावन धाम में आना, यहाँ बैठकर सत्संग सुनना, यहाँ वास करना, ये सिर्फ राधिका कृपा बिनु, बिना श्री किशोरी जी की कृपा के एक क्षण भी आप वृंदावन नहीं ठहर सकते, आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो वृंदावन धाम में आना और वास करना, संतों के दर्शन करना, सत्संग करना, ये सब भगवान की अहेतुकी कृपा से होता है। इसमें हमारा पूर्व निश्चित प्रारब्ध नहीं होता, ये कृपा से होता है। प्रियंका जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि जानत तुम ही हो जाए। महाराज जी, इसका सही अर्थ क्या है? सही अर्थ यही है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। जो हमारा स्वरूप है वो तत्त्वम असि है। हमारा स्वरूप तत्, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, त्वम तुम्ही, असि माने हो, वह तुम ही हो। तो ये हम भूल चुके और अपने को स्त्री पुरुष मानने लगे। और जब भगवान की आराधना की तो भगवान गुरु स्वरूप से, शास्त्र स्वरूप से हमको अनुभव कराए। सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। और जब जानकारी भई तो जानत तुम्हें हो जाई। वो भगवत स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हो नहीं जाता है, ब्रह्म स्वरूप है, इसका अनुभव हो जाता है। हमारा सबका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है, पर हम अपने स्वरूप को भूलकर देहाभिमान से युक्त होकर 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ विषय भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमारी दुर्गति है। नहीं तो हम मोक्ष स्वरूप हैं, हम आत्म स्वरूप हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं। इनमें किंचन मात्र भी कोई संशय नहीं है। डॉक्टर निपुण गोस्वामी जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, क्रोध, ईर्ष्या और निंदा जैसे विकारों से बचते हुए सच्ची भक्ति को कैसे प्राप्त हो? खूब भजन करो। भगवान का जितना भजन करोगे उतना हृदय निर्मल होगा। और निर्मल हृदय में काम, क्रोध आदि षड विकारों का प्रभाव कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हृदय निर्मल होता है वैसे वैसे इन विकारों का प्रभाव कम होता है। तो हमें चाहिए कि खूब डट के भजन करना चाहिए। भजन करने से ही हमारी बुद्धि निर्विकार होगी, निर्दोष होगी, निर्वैर होगी, निरपेक्ष होगी। जब तक भजन नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। शास्त्रों में पढ़ लिया और हमने याद कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। शास्त्रों में जो पढ़ा उसको आचरण में उतारा और डट के भजन किया तो स्थिति प्राप्त हो गई। बिना भजन के स्थिति प्राप्त नहीं होगी, चाहे वो किसी भी मार्ग का पथिक हो। भजन करना पड़ेगा अवश्य। जो गुरु ने मंत्र दिया है, चाहे प्रणव हो, चाहे नाम हो, चाहे मंत्र हो, कोई और, आपको जपना पड़ेगा। जितना जपोगे उतना ही स्थिति बढ़ेगी। और मंत्र जाप नहीं है, नाम जप नहीं है तो 18 पुराण याद कर लो, फिर भी ना क्रोध से बचोगे ना काम से बचोगे। वो जब आएंगे तो तुम्हारे हृदय को मथित करके अपने में रंग देंगे। अगर उनके रंग से बचना है तो भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको बचा लेगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। भगवान का नाम तीनों तापों का हरण करने वाला और संसार रोग की अचूक औषधि है। इसलिए खूब भजन करो। भजन के बिना निर्विकारता नहीं आती। नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। डॉक्टर सीमा जी, पंजाब से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, इंद्रियों को कैसे वश में करें? घोर संसारी रही हूं, इसका क्या साधन है कि मैं दोबारा इस अध्यात्म मार्ग से ना विचलित हूं? वैसे बहुत सरल उपाय है यदि आप कर सके। बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाए ना, पिए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो प्रिय वस्तु लगे उसे भोग लगा के बांट दो, थोड़ा किनका ले लो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिना भोग लगाए ठाकुर के पाना नहीं है। और भोग वही लगाना है जो शास्त्र सम्मत है और जो बहुत प्रिय हो। वो भोग लगा के पाना नहीं है, थोड़ा किनका पाना बका बांट दे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भी यही करते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवें। बंदरों को डाल दिया, मोर को डाल दिया, गाय को डाल दिया, दूसरों को बांट दिया, अपने थोड़ी लिए। जो चीज प्रिय हो उस वस्तु को भोग लगा के बांट दो, आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इंद्रिया में जो भोगासक्ति है वो भगवान के नाम जप और भगवत प्रसाद पाने से ये धीरे धीरे शांत हो जाती है। अंश जी,
वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री जी की प्राप्ति के लिए सतोगुण का होना आवश्यक है, लेकिन महाराज जी ये सतोगुण मुझ में ज्यादा देर स्थायी नहीं रहता, बाकी दो गुण आते ही मेरा सारा नाम जप और भजन साधन रुक जाता है। महाराज जी ऐसे में कैसे सतोगुण का? जबरदस्ती करना पड़ेगा हमें। अहोबत सुपरिचितो गरीयान यज्ञागे वर्तते नाम तुभ्यम। कोई भी गुण प्रवाह आवे और हम नाम जप न छोड़े तो गुण प्रवाह बदल जाएगा, नाम जप सब ठीक कर लेगा। अब हम जान रहे हैं कि रजोगुण आ गया है हमारे अंदर, पर राधा 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 जान रहे हैं कि तमोगुण आ गया, निद्रा आलस प्रमाद क्रोध हिंसा द्वेष ये बढ़ रहा है, राधा 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 राधा। तो भगवान का नाम मंगलमय है, भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यमय है, भगवान का नाम आनंदमय है। उस आनंद में वो रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा और सतोगुण आ जाएगा। भोजन सतोगुण करो, मोबाइल से सतोगुणी वस्तुएं देखो, सतोगुण पुरुषों का संग करो, सतोगुण खान पान रहेगा तो सतोगुण ज्यादा देर टिकेगा, और नाम जप करो तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा, वो आएगा और फिर निकल जाएगा। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो रजोगुण तमोगुण अपनी छाप छोड़ जाएगा, कोई क्रिया ऐसी करवा देगा जिससे आपका मन संस्कार युक्त होकर चंचल हो जाएगा। इसलिए नाम जप पर विशेष ध्यान दो। निशांत कुमार जी। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी जो श्रद्धा और समर्पण से श्री राधा नाम का जप करता है, क्या उसे सारूप्य या सायुज्य मुक्ति मिलती है या भगवत सेवा की प्राप्ति होती है? जैसी इच्छा करेगा, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा करोगे, श्री जी की सेवा चाहोगे सेवा मिल जाएगी। अगर खूब भजन डट के हो रहा है, आप लक्ष्य को प्राप्त हो रहे, तो आप सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। पर डट के भजन होना चाहिए। आप भजन पर ध्यान दें, जो भगवान आगे करना होगा वो कर देंगे। खूब नाम जप करें। रंजना सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवन में जो इस वक्त है जो आपके हित में है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, या आपको पता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास? बढ़ना चाहिए, उतने में रुकना नहीं चाहिए। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति हो, हमें आगे बढ़ते चलना जब तक पूर्णता ना हो जाए। संसार की तरफ से जब हमारा मन उब जाए कि बस हो गया प्रभु, और भगवान की तरफ से जब ये हो जाए कि अब तो कृपा हो गई, निरंतर भजन चल रहा है, तब हमारी उन्नति वास्तविक हुई है। जब तक संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की चाह है और भजन ठीक से नहीं हो रहा है, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भजन में असंतोष और भोगों में संतोष, ये अच्छे उपासक का लक्षण है। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए असंतोष धारण करते हुए खूब भजन करो तो आगे बढ़ जाओगे। संतोष कर लोगे तो उतने में राजी होकर मन भोगों में आसक्त हो जाएगा। चारू वालिया जी हरियाणा से। गुरुदेव भगवान, आपने एक सत्संग में बताया था कि सूकर को वैकुंठ का वैभव भी अच्छा नहीं लगता, वो तो कीचड़ में ही सुख का अनुभव करता है। महाराज जी वैसी ही स्थिति इस नीच मन की हो रही है? हाँ, सबके मन की, आपकी नहीं, सबके मन की प्राय ऐसी स्थिति है। जब तक इसको हम शास्त्र स्वाध्याय और संतों के संग के द्वारा इसे निर्मल नहीं करते, तब तक ये मलिन मन गंदे आचरणों में सुख का अनुभव करता है, गंदे भोजनों में सुख का अनुभव करता है। अपने घर का सुंदर पवित्र भोजन छोड़कर होटलों में पाना शुरू करेगा। सात्विक अन्न छोड़कर अंडा मांस ये सब गंदी वस्तुएं, विचार व्यसन, ये सब गंदी, और जितना गंदा सोच सकता है, जितना गंदा कर सकता है, ये उतना ही भागेगा यदि इसे रोकोगे नहीं। इसे रोको पवित्र भोजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु समागम में जो। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि आप लोग कैसे शिव जी की कृपा पा सकते हैं, कैसे उनकी हम पूजा कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप लोग भी करिए और प्रेमानंद महाराज जी की बातों को सुनिए, कथा प्रवचन को सुनिए। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही अच्छी मार्ग बताने की कोशिश करते हैं।
प्रेमानंद महाराज जी। तो आप लोग उनके प्रवचन को सुने और धारण करें, अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम भी सोच रहे हैं और कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला जाए। और दोस्तों, आप लोग भी करें, आप लोग भी करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। ऐसे ही बने रहें हमारे वीडियो में।